हाँ जी, 45 मिनट्स डन। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुस्कान, मुस्कान आप शेयर करना चाहोगे? जैसे पहले से ही टास्क असाइन किया हुआ था अपने आप को, तो क्लैरिटी थी कि क्या करना है। और मैंने इसी तरह से फिर अपना डेली का जो डे है उसके लिए एक टेबल बना ली, जिसमें मैंने एक साइड 45 मिनट्स के बहुत सारे स्लॉट्स मेंशन कर लिए। तो डे बाय डे फिर मैं उन स्लॉट्स को टिक करती जाती हूँ। तो एक प्रॉपर हैबिट मेंटेन हो रही है कि सेशन अगर एक आधी बार अटेंड नहीं कर पा रही अलग बात है, बट उसको डेली प्रैक्टिस में लेकर आना तो अच्छा लगा। ओके, इसका मीनिंग ये है कि ना सिर्फ आपका ये वाला टाइम प्रोडक्टिव रहेगा, बल्कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी चीज़ों पे भी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ऑल राइट, वैभव। फोकस सेशन की वजह से मतलब काफी इम्प्रूवमेंट आया कि मुझे 45 मिनट्स में इतना काम खत्म करना है। अदरवाइज वो कई बार डिलीट भी हो जाता है। सो और मैं शायद एक टाइम मिस करने वाला होता था यूजुअली, और ये फोकस सेशन की वजह से किसी ना किसी तरीके से कॉफी पी के या कैसे भी करके आ, खुद को उस समय फोकस करके एक बेटर प्रोडक्टिविटी निकल आती है। लगभग 30-40% फोकस ज्यादा रह पाया फोकस सेशन की वजह से। यानी अगर हम 40% भी अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर लें 1 आवर में, तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल राइट, निधि आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये अच्छा तो है, जैसे एनर्जी मिलती है सबकी। बीच बीच में मन कर रहा था कि फोन चेक कर लूं या ये कर लूं, बाहर जाया हूँ। लेकिन पता है कि बैठे हैं तो करना ही है, तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा कॉप। तो इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि एज फार एज पॉसिबल हम लोग अपना वीडियो ऑन रखें। क्योंकि वीडियो ऑन ना रखे फिर हम अपने आप को लिबर्टी देते हैं कुछ भी करने की। कुछ भी तो हम कर ही रहे थे पूरे दिन, कर भी करेंगे भी। लेकिन 1 आवर भी अगर हम डिसिप्लिन में रहें, कमिटमेंट एक तरह से पैक्ट है, जैसे कि बुक में मेंशन किया था, तो अच्छा है। लेकिन यदि आप कुछ कर पाए प्रोडक्टिव अदर देन सिटिंग इन साइलेंस। हाँ जी सर, कि जो मेरा गोल था 3 चैप्टर्स का वो हो गया, 4th चैप्टर भी हाफ हो गया। सही है, काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि हम कल परसों बात कर रहे थे, फिर से उस बात को समझ लेते हैं कि इस सेशन में जो हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं 45 मिनट्स में, उससे उससे हमारा अपने बारे में ही बिलीफ चेंज हो है। अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, अपनी फोकस करने की एबिलिटी, एक तरह से कह सकते हैं अपनी ही हिडन पावर्स के बारे में, कि हम क्या अचीव कर सकते हैं 45 मिनट्स में, वो भी दिन के 12 बजे, वो भी संडे को। संडे ऐसा दिन होता है जिसमें घर में सारे लोग होते हैं, बहुत चहल पहल होती है, कुछ कुछ काम हो रहे होते हैं, शोर होता है। तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऐसे संडे वाले दिन कि हम घर के माहौल में आ जाएं और अपना एजेंडा हम भूल जाएं और एक तरह से उनके रंग में रंग जाए। सर बाकी सब लोग सो रहे हैं तो मुझे भी सोने का मन कर रहा था बीच बीच में। सोने का मन कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सबको अपनी अपनी कहानी घर की पता है। राइट, लेकिन अगर हम थोड़ा भी फोकस हो जाते हैं तो हमें लगता है नहीं पॉसिबल है, वी कैन क्रिएट अवर ओन इकोसिस्टम। हाँ जी, दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? घर में रहने से संडे को रहने का और प्लांट में करने का तो टोटली डिफरेंट रहता है। अभी तक मेरा जनरल शिफ्ट है तो मैं प्लांट में ही करते रहा हूँ मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सबकॉन्शियसली थोड़ा सा रहता है कि कोई आएगा या फिर किसी का कॉल आ सकता है, वो रहता है। यहाँ रहने से तो टोटल फ्री ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि हाँ अभी मेरे लिए इतना टाइम है, 45 मिनट्स है। और मैं जो टारगेट सेट किया था शायद मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था, या फिर पेजेस मेरे को पता नहीं थे कितने, तो मैंने उसका डबल किया है।
वाह, तो क्या आपने टारगेट रखा था मैंने 2 चैप्टर का रखा था। और आपने ज़्यादा कर लिया? हाँ। मतलब योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ चेंज्ड। मतलब लेकिन सेल्फ डाउट भी आता है कि मैंने चैप्टर देखा नहीं था, पेजेस नहीं देखे थे कितने पेजेस हैं, क्योंकि कंटेस्ट में उसमें दिया, कंटेंट में दिया नहीं है कि हाँ कितने पेजेस हैं बोल के। तो मैं डायरेक्ट बैठ गया कि चलो मिनिमम 2 चैप्टर करना है। तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जब हम किसी वर्क का एस्टीमेट लगा रहे हैं वो कितने टाइम में होगा, तो कभी भी हम चैप्टर वाइज ना लगाएं, हम पेजेस को काउंट करें, या अगर हम ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो हम ड्यूरेशन को देखें। ऑल्दो वो भी बहुत परफेक्ट और एक्यूरेट बात नहीं है, लेकिन स्टिल मोर एक्यूरेट देन काउंटिंग चैप्टर नंबर्स। इसलिए आपने देखा होगा कि आज का जो रेटिंग टारगेट था वो 4 चैप्टर्स का था। कोई देख के तो हार्ट फेल हो जाएगा वैसे 4 चैप्टर्स कैसे करना है, लेकिन जब पढ़ेगा तो पता चलेगा अरे कुछ भी नहीं। हाँ। तो यस, काउंटिंग पेज इज अ बेटर मैट्रिक्स देन काउंटिंग चैप्टर्स। हाँ जी, हेमा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने 30 पेजेस डिसाइड किया था। मैंने 28 पेजेस कर पाई हूँ। वाह, और जो मेरा फोकस था वो यानी कल से बहुत बेटर था, और मुझे लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी भी बहुत सही थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि कल से बेटर था? सर उसका रीज़न है कि जो मेरा फ़ोन या फिर लैपी है वो थोड़ा मेरे पास रखा रहता हम्म। सर। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, और एक सॉरी, हाँ आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में, या मेरी चली गई थी, जो भी है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? जी सर, यानी फोकस आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि यानी इतना फोकस कैसे कर पाए। हम्म। कल मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया था, तो उसमें ये था कि भाई मुझे इतने टाइम में ये चीजें कंप्लीट करनी है, तो इस टाइम पे माइंड में बस ये है कि ये करना है। तो उससे मैं मुझे लग रहा है कि मैं उससे और ज्यादा फोकस्ड हो पाई हूँ। तो सब माइनर चेंजेस किए हैं, बस इतना ही है। ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर आपका दिन आज से कल से बेटर आज था, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस वजह से था, कौन सा वेरिएबल था, वो कौन सा फैक्टर था, तो आप उस फैक्टर को रेप्लिकेट कर सकते हो। आप उसे ओके फिर सर। से कॉन्शियसली, हो सकता है अभी तो वो बाई चांस हुआ हो, लेकिन अगर आपने हम्म। कॉन्शियसली किया है तो और भी अच्छी बात है, और आप उसे फिर आगे भी रिपीट कर सकते हो। ओके सर। हाँ जी, सुरभि गुप्ता आप शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति सर। अम, आज जो मतलब सेशन था उसमें मेरे फोकस एबिलिटी बहुत अच्छी थी, और 45 में आप काफी चीजें अच्छी सोच सकते हो। अंदर की जो एकदम हलचल होती है, वो जो थॉट्स की स्पीड होती है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि हम जब हलचल में होते हैं, इतना वर्क वगैरह करते रहते हैं, तो हम उन चीजों को इतना अचीव नहीं कर पाते। लेकिन एक साइलेंस में बैठ के आप उन चीजों को जब देखते हो, फोकस करते हो, उसको सही करना है, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू बाबा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट का अपना 15 मिनट का सेशन होता है, इसमें वीडियो ऑन रखें तो अच्छा है, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट। हाँ जी, तो सोनिया जी आप शेयर करना चाहेंगे? आप म्यूट हैं अभी। गुड आफ्टरनून ऑल। आज एक सबसे पहली मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही कि जिस तरह से हमें उसको पिंग करना था कि आर वी इन, उसके साथ था कि इन टाइम, ऑन टाइम। तो मैंने जब उसको पढ़ा
तो मैंने देखा कि मुझे लेट हो रहा था पर मेरे दिमाग में ऑन टाइम था, तो मैंने ऑन डॉट 1 मिनट पहले ही मैंने लॉग इन किया। तो मेरे को ये अपने माइंड के बारे में रीड करने को मिला कि अगर मैंने इंटेंशन सेट किया है, एक तो मैंने क्या करना है, एक ऑन टाइम की अगर मैंने उसको क्लिक किया है, अगर मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि यस आई एम ऑन टाइम, मेरे माइंड ने हर वो चीज करी कि यू शुड बी ऑन टाइम। तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक मैंने समझा इस बात को, एंड ये मुझे आगे और बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे फैक्टर्स में। सेकंड था कि मैंने ऑलरेडी ही डिसाइड किया था कि चैप्टर छोटा है, बिकॉज चैप्टर था आज हेल्प देम विद एक्सटर्नल ट्रिगर्स। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑडियो भी साथ ही रिकॉर्ड करूंगी, ताकि मुझे शाम को नहीं करना पड़े और मेरे को डिले नहीं हो। तो जब मैं कर रही थी तो मेरे सामने एक ये चैलेंज आया कि मैं ऑलरेडी जब जूम की मीटिंग पे हूँ, तो मैं किस तरह से उसे हटाकर और मैं कैसे करूँ। मैं बाहर भी नहीं आना चाह रही थी जूम मीटिंग से। तो मैंने लैपटॉप से कोशिश किया, पर वो क्योंकि वेब कैमरा से करना पड़ता व्हाट्सएप वेब से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फीचर। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू डू दिस। तो मैंने रिकॉर्डिंग किया, पर वो सिर्फ यहाँ की जो जूम की पीछे से साउंड आ रही थी वही रिकॉर्ड हो पाई, मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई। मैंने जब सुना 1 सेकंड के लिए, मैं फटाफट से बाहर आई कि मुझे करना ही है। मैंने 2-3 मिनट के लिए मैं मीटिंग से बाहर आई, मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उसको डिलीवर किया, एंड आई ज्वाइन द मीटिंग अगेन। एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि डिसाइडेड एंड डिड इट। दैट्स थैंक यू। ये भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये। यस, वैशाली जी आप शेयर करना चाहेंगे? जी भाई जी, शुरू में अच्छा था, कंसंट्रेशन अच्छा, मतलब मेरे कंपेयर टू माय अर्लियर, पर बाद में ऐसे कंटेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील हुआ, क्योंकि हर एक जो स्पिरिचुअल स्टडी है वो इंट्रोस्पेक्शन का होता है। तो इंट्रोस्पेक्शन का ऐसा पॉइंट आते ही थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। हम्म। देखो, जैसे सोनिया जी ने एक बात कही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाली, कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि क्या आप 12 बजे अटेंड करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने क्लिक किया। तो कई बार किसी किसी को लग सकता है कि इन छोटी छोटी बातों से क्या होता है, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ग्रुप भी एक, फोकस भी एक, टाइम ड्यूरेशन भी एक, फिर अलग 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 हमारा आउटपुट क्यों, फिर नंबर वन रिजल्ट क्यों है। तो हमारी जो छोटी छोटी विधि होती है, ये स्ट्रैटेजी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं ना, वो मैटर करती है। इंटेंशन सेट होना, क्लैरिटी लेकर आना, छोटी छोटी चीज़ों से वो हो जाता है। उसके वजह से हम ज़्यादा फोकस्ड या कम फोकस्ड रह पाते हैं, जैसा भी हम पाथ चूज करते हैं। तो जिन भी लोगों का वीडियो ऑन नहीं है उन्हें एब्सेंट समझा जाए, क्या समझा जाए? नीरज भाई शेयर करना चाहेंगे? सेल्फ एनालिसिस, आप म्यूट हैं अभी। नीरज भाई म्यूट हैं आप अभी। थैंक यू राहुल भाई। हाँ जी। वीडियो ऑफ रखने का मेरा रीजन ये है कि मेरे एंड पे थोड़ा सा हाँ मेरा जी। वीडियो हिलता है actually। हाँ जी, आपका तो समझ में आता है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं उसको बार बार ऑफ करता हूँ, तो हाँ सॉरी जी, हाँ फॉर जी। दैट। नहीं नहीं, कोई पर बात नहीं। आपको वीडियो सही दिख रहा है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरा। नहीं नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा हाँ, है। इसलिए मैं उसको ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है, वो सतरंगी डिस्टर्ब दिख नहीं रहा करता। जी, ओके। सेकंड कि ये मेरा दिन तो आज कल से बेटर है, वो इस वजह से कि टाइम आपने 12 बजे का रखा है। तो कल मैंने अटेंड नहीं किया और आज मैंने अटेंड किया, तो मेरे लिए तो यही मतलब एक बेटरमेंट है। और दूसरा ये कि अभी इस टाइम को सबकॉन्शियस में आने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और आशा भी है कि 12 बजे का टाइम जिस दिन आप नहीं रखेंगे, तो उस दिन भी शायद मैं उसको अ, उस दिन भी 45 मिनट्स के लिए कुछ पढ़ूंगा। तो अभी तो मैं सीसी पे काम कर रहा हूँ, चेक एंड चेंज पे चेक देख रहा हूँ, चेक लिस्ट अपनी, और
बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा हूँ, और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा पीपी बन पाऊँ, यानी कि पीसफुल एंड पावरफुल बन पाऊँ, ये मेरी आशा है। So it's a good mindset for all of us. CNVP. Second थैंक यू। change, peace and powerful. Yes. अक्षय भाई, आप हैं, आप शेयर करेंगे कुछ? हाँ, पहले शिखा जी से पूछ लेते हैं। शिखा जी लगता है कहीं बाहर हैं, मुंबई एयरपोर्ट। हाँ जी, अच्छा। नहीं। एट डिसअबाबा एयरपोर्ट। ओके, नॉट इवन इन इंडिया। हाँ, वही मैं सोच रहा था, मुंबई का एयरपोर्ट लग नहीं रहा है। हाँ जी, अच्छा था। अकेले थे, उससे पहले भी आई वाज जस्ट डूइंग दैट ओनली, फिर 12 बजा तो ज्वाइन करते हैं। लेकिन शिखा जी, का तो एडिशनल अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि ट्रैवल के टाइम में भी इतना फोकस रहना, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बाहर का कुछ ऐसा रह नहीं गया अट्रैक्टिव, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि देखने के लिए बचा है कुछ। तो ठीक है, जो है सब एक जैसा ही रहा है। अभी आई वाज एंटरिंग एयर, तो ऐसा लग रहा था ये तो बॉम्बे एयरपोर्ट में, मतलब ये कितना स्टैंडर्ड है, सारे एयरपोर्ट एक जैसे ही रहते हैं, सब कुछ एक जैसे ही होता है। तो एंड हाउ वाज योर जर्नी? हेक्टिक, काफी लंबा लेओवर है, अभी रात से अच्छा, निकले लेओवर हुए भी। हैं। हाँ, तो अभी आई एम इन मिडिल, अभी फिर से फ्लाइट है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? अच्छा भाई, आप हैं? ओके, जिन्होंने भी पहली बार ज्वाइन किया है, जैसे वीना बहन, चित्रा जी, कोई भी जो शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और बाकी जो लोग जिनका एक बिजी मीटिंग है वो फिर से ज्वाइन करेंगे।